हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर हम लेकर के चलने वाले हैं दोस्तों नरेशन की कुछ एक्सरसाइज। जो आपकी डेस्क वर्क के अंदर जितने मॉडल पेपर दिए गए हैं उन सारे के सारे मॉडल पेपर्स के अंदर जितना भी हमारा नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे के सारे क्वेश्चंस को हमें एक जगह एक ही वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। देखिएगा किस तरीके से। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यथार्थ है सैड टू सोमांशी व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम। मैंने तो आपको जब भी नरेशन का टॉपिक करवाया तो उसमें केवल और केवल एक ही चीज़ आपको सिखाई कि जब भी आप किसी नरेशन के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो आप सबसे पहले अपनी जो रिपोर्टेड स्पीच होती है इस रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर ध्यान दीजिएगा। और इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आप दो चीज़ें फाइंड आउट कर लेना। एक तो दिया गया जो सेंटेंस है ये सेंटेंस किस टाइप का है और दूसरा ये सेंटेंस है ये सेंटेंस किस टेंस का है। ये दो चीज़ें अगर आपने फाइंड आउट कर ली तो मैं गारंटी से कहता हूं कि 80% प्रॉब्लम आपकी वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले टाइप देखेंगे तो टाइप मैंने देखी है, टाइप कौन सी टाइप का सेंटेंस है यहाँ पे, इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव भी कौन सा, WH वर्ड वाला। चाहे यहाँ पे WH वर्ड का हो और चाहे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का हो, मेरा सैड टू होता है वो तो किस में बदला जाएगा, आस्क्ड के अंदर। तो ये लीजिए यथार्थ है आस्क्ड सोमांशी। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या लगाओगे आप, सेम WH वर्ड तो ये लीजिए वाई को यूं का यूं लगा दिया। अब यहां से आगे का जो मेरा सेंटेंस बचा है ये सेंटेंस अभी भी इंटेरोगेटिव है तो इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आप किस में बदलोगे, सिंपल सेंटेंस में। और सिंपल सेंटेंस में कैसे बदला जाएगा, ये जब यू यहाँ पे आ जाए और डू यहाँ पे चला जाए। यू जब यहाँ पे आएगा तो यू कैसा पर्सन है दोस्तों, यू है मेरा सेकंड पर्सन एंड सेकंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। व्हाट इज ऑब्जेक्ट, सोमांशी। और सोमांशी के लिए हम क्या काम में लेंगे यहाँ पे, शी। अब आपने देखा डू यहाँ पे आया तो डू डज कौन सा टेंस होता है दोस्तों, डू डज होता है मेरा प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल जो होता है वो किस में बदल जाएगा, पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल के अंदर हमेशा मेन जो वर्ब होती है उसकी आती है सेकंड फॉर्म। तो मेन जो वर्ब है वो क्या है, डिस्टर्ब। इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों, डिस्टर्ब। ठीक है, क्लियर हो गई। यथार्थ आस्क्ड सोमांशी व्हाई शी डिस्टर्ब्ड हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है मदर सेड टू मी डोंट प्ले इन ए डस्ट। देखिएगा दोस्तों किस टाइप का सेंटेंस है, डोंट वाला। और डोंट वाला जो सेंटेंस होता है उसको हम बोलते हैं इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और इंपेरेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस अगर आपको दे दिया जाए रिपोर्टेड स्पीच में तो आप सेड टू को किस में बदल दो, या तो ऑर्डर्ड में या फिर वर्ड में। तो ये लीजिए मैंने बदल दिया मदर ऑर्डर्ड मी। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या लगाओगे आप, नॉट टू। डोंट होता है उसको हटा दो और आगे का जो सेंटेंस होता है उसको लिख दो, प्ले इन ए डस्ट। एक तरीका तो ये, और दूसरा तरीका मैंने आपको और भी बता रखा है कि जब भी ये डोंट वाले सेंटेंस यहाँ पे दिए हुए होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में तो आप इस सेड टू को ऑर्डर्ड या फिर वार्नड में ना बदल करके तीन वर्ड आपको बता रखे हैं। कौन से, एक वर्ड जो होता है वो तो कौन सा, फॉरबैड। दूसरा जो होता है वो प्रिवेंटेड और तीसरा जो होता है वो प्रोहिबिटेड। ठीक है, प्रोहिबिटेड। इन तीनों ही वर्ड्स के अंदर से आपको जो अच्छा लगे वो वर्ड आप काम में ले लेना। अगर आप इनमें से कोई भी एक वर्ड यहाँ पे काम में लेते हैं तो जहां मैं इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए नॉट टू काम में ले रहा हूं वहां पे अब अकेला क्या काम में लेोगे आप, टू को काम में लेोगे। तो इसी सेंटेंस को हम कैसे लिख सकते हैं, मदर फॉरबैड मी। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए टू प्ले इन ए डस्ट।
बोलिएगा दोस्तों, बात समझ में आई कि नहीं आई। अगला सेंटेंस है मेरा, माई फ्रेंड सेड टू मी डू यू लिव इन दिस हाउस। तो सेंटेंस है, सेंटेंस की टाइप देखिएगा कैसी है, इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब भी आता है तो सेड टू को किस में बदलोगे दोस्तों, आस्क्ड में। तो ये लीजिएगा, माई फ्रेंड आस्क्ड मी। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या काम में लेओगे, या तो इफ लगाओ या फिर वेदर लगाओ। मैंने लगा दिया इफ। अब ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसको सिंपल में बदलोगे, सब्जेक्ट को यहाँ ले आओ और हेल्पिंग वर्ब को यहाँ भेज दो। तो सब्जेक्ट जब यहाँ पे आया तो सेकंड पर्सन एंड सेकंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। इस मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों, आई। अब डू डज जब यहाँ पे आया तो डू डज होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल जो होता है इस पास्ट सिंपल में होती है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, लिव। तो लिव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, लिव्ड। इन दिस किस में बदल जाएगा दोस्तों, दैट में, दैट ए हाउस। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, ही शेड टू मी प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। देखिएगा जो भी प्लीज काइंडली वाले जो सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंसेज की टाइप क्या होती है दोस्तों, वो सेंटेंस होते हैं मेरे इंपेरेटिव सेंटेंस। और इंपेरेटिव सेंटेंस को जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो सैड टू को इस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग या तो रिक्वेस्टेड में बदल दोगे, या ऑर्डर्ड में बदल दोगे, या एडवाइज्ड में बदल दोगे, या सजेस्टेड में बदल दोगे, या कमांडेड में बदल दोगे। जो आपको जैसा सेंस लग रहा है वैसे बदलिएगा। अब यहाँ पे मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि प्लीज दे रखा है तो रिक्वेस्ट ही होगी, और रिक्वेस्ट है तो सैड टू को किस में बदल दो आप, रिक्वेस्टेड में। ये लीजिए, ही रिक्वेस्टेड मी। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या कनेक्टर काम में लेओगे, टू। प्लीज और काइंडली होते हैं उसको हटा दो। आगे क्या लिखा है, ब्रिंग। आप देखिएगा मी, तीनों फॉर्म अलग से लिख लो, आई, माई और मी। आपको पता है आई इज अ फर्स्ट पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। व्हाट इज सब्जेक्ट, ही। इट्स थ्री फॉर्म इज ही, हिज, हिम। किसको बदलना है, मी को। तो मी के सामने क्या है दोस्तों, हिम। ये लीजिए हिम, ठीक है। ए ग्लास ऑफ वाटर। बोलिएगा बात समझ में आई कि नहीं आई। अगला मेरा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस क्या है, द टीचर सेड टू एंड टू मेक फोर। देखिएगा रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है ये सेंटेंस किस टाइप का है दोस्तों, सिंपल सेंटेंस। और आपको साफ साफ बता रखा है कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में सिंपल या नेगेटिव सेंटेंस हो तो आप सैड के साथ में अगर टू लगा हुआ है तो टोल्ड में बदल दो, और टू लगा हुआ नहीं है तो सैड का सैड रख दो। तो ये लीजिए, यहाँ पे टू लगा हुआ नहीं है तो इसको एज इट इज सैड का सैड मैंने रख दिया। इसके बाद में दोनों जो सेंटेंस हैं इन दोनों सेंटेंसेज को जोड़ने के लिए किसको काम में लेओगे आप, दैट को। ये लीजिए लगा दिया दैट। द टीचर सेड दैट टू एंड टू मेक फोर। ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस अपने आप में क्या है, एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है। और प्रोवर्ब जो होती है, कहावत जो होती है उसका कभी भी टेंस चेंज नहीं होता। तो इसको एज इट इज यूं का यूं लिख दो, टू एंड टू मेक ए फोर। ठीक है दोस्तों। अगला जो सेंटेंस है वो क्या है मेरा, ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट फ्रॉम ए मी। आप देखिएगा ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस की टाइप कैसी दी, इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव अगर है तो सेड टू विल बी चेंज्ड इनटू आस्क्ड। ये लीजिएगा, ही आस्क्ड मी। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या लगाओगे, सेम WH वर्ड। ये लीजिए
व्हाट। अब आपको पता है यू यहाँ पे आएगा और डू यहाँ पे जाएगा, तो यू जब यहाँ पे आया तो सेकंड पर्सन, एंड सेकंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। इस मी को जब सब्जेक्ट के रूप में लेके आओगे तो मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो गई? आई। डू डज जब यहाँ पे आया तो डू डज प्रेजेंट सिंपल किस में बदल जाएगा? पास्ट सिंपल में, और पास्ट सिंपल में होती है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो वांट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी प्यारे दोस्तों? वांटेड। फ्रॉम मी जो होता है, इस मी की तीनों फॉर्म मैंने लिख रखी है, आई, माई, मी। तो आपको पता है आई है ये फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। सब्जेक्ट है इसका ही, तो ही की भी तीनों फॉर्म मैंने लिख रखी है। बदलना है आपको मी को, तो मी के सामने क्या रखा है? हिम में, तो ये लीजिए हिम। बोलिएगा दोस्तों, इस नरेशन के क्वेश्चन के अंदर कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप बताइएगा। अब इसका अगला जो पार्ट है वो पार्ट देखिएगा किस तरीके से हम आगे निपटाते हैं इसको। हाँ जी दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन देखिएगा कैसे, क्या दिया? गोपाल सेड टू द बुक सेलर प्लीज प्रोवाइड मी सम न्यू बुक्स। ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर आपने देखा कि जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किस टाइप का है दोस्तों? प्लीज काइंडली वाला, यानी कि इम्पेरेटिव। और इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर आ जाए तो आपको पता है जो हमारी सेड टू होती है, उस सेड टू को आप किस में बदलोगे? रिक्वेस्टेड में। तो ये लीजिएगा प्यारे दोस्तों, गोपाल रिक्वेस्टेड द बुक सेलर। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या लगाओगे आप? टू। प्लीज और काइंडली होता है उसको हटा दो, प्रोवाइड। अब देखिएगा मी अलग से लिख के देख लो, आई, माई, मी। आई इज अ फर्स्ट पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट? गोपाल। गोपाल है वो लड़का, और लड़के के लिए क्या काम में लेोगे आप? प्रोनाउन ही, तीनों फॉर्म में हिज और हिम में। चेंज करना है मी को, तो मी के सामने क्या आया? हिम में लिख डालो, हिम में सम न्यू बुक्स। बोलिएगा समझ में बात आई कि नहीं आई? ठीक है, गोपाल रिक्वेस्टेड द बुक सेलर टू प्रोवाइड हिम सम न्यू बुक्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, रीता सेड टू अमर हैव यू सीन माई डायरी। किस टाइप का सेंटेंस है प्यारे दोस्तों? इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव भी कौन सा? हेल्पिंग वर्ब वाला। जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस दे दे तो सेड टू विल बी चेंज्ड इनटू आस्क्ड। तो ये लीजिए, रीता आस्क्ड अमर। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या लगाओगे? या तो इफ लगाओ या वेदर लगाओ। अब इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को सिंपल में बदलो, तो सब्जेक्ट को यहाँ हेल्पिंग वर्ब की जगह पे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पे भेज दो। जब ये यू यहाँ पे आए तो यू इज ए सेकंड पर्सन एंड सेकंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? अमर लड़का है, और लड़के के लिए क्या काम में लेोगे? ही। हैव जब यहाँ पे आया तो हैव हैज कौन सा टेंस होता है प्यारे दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट, एंड प्रेजेंट परफेक्ट विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट, एंड द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट परफेक्ट इज हैड। तो हमने क्या काम में लिया यहाँ पे? हैड। आगे है सीन। अब देखिएगा माई, तो माई जो है वो इसकी वही तीन फॉर्म लिख लो, आई, माई, मी। आपको पता है आई फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है रीता लड़की, तो लड़की के लिए क्या प्रोनाउन काम में लेते हो? शी। इसकी तीनों फॉर्म है हरे और हर। चेंज किसको करना है? माई को, तो माई के सामने देखो क्या है? हर लिख दो यहाँ पे, हरे डायरी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, द डॉक्टर सेड टू द लेडी टेक द मेडिसिन्स डेली। रोजाना दवाइयाँ लीजिएगा। तो रोजाना दवाइयाँ लीजिए, डॉक्टर ने क्या दिया है लेडी को? डॉक्टर ने दिए एडवाइज। तो एडवाइस दी है तो आप इस सेड टू को किस में बदल दोगे? एडवाइज्ड में। द डॉक्टर एडवाइज्ड द लेडी
दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या लगाओगे? टू। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस किस टाइप का है? इंपेरेटिव। आगे देखिएगा, टेक द मेडिसिन से डेली। समझ में आई बात? नेक्स्ट सेंटेंस देखो, विवेक सेड टू अजय वेयर डू यू लिव। देखिएगा दोस्तों किस टाइप का सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव भी कौन सा? WH वर्ड वाला। जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस देता है तो सेड टू को किस में बदल दो प्यारे दोस्तों? इसको बदल दो आस्क्ड में। विवेक आस्क्ड अजय। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए सेम WH वर्ड है तो ये लगा दिया WH वर्ड है। अब यू को यहाँ ले आओ और डू को यहाँ भेज दो। यू जब यहाँ पे आया, सेकंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है अजय, लड़का, लड़के के लिए क्या काम में लेते हो? ही। अब डू डज यहाँ पे आया तो डू डज कौन सा टेंस है? पास्ट है, सिंपल। और पास्ट सिंपल किस में बदल जाएगा? पास्ट है, सॉरी प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल किस में बदल जाएगा? पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल में होती है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है इसमें? लिव। इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? लिव्ड। और लास्ट में लगा दो फुल स्टॉप। देखिएगा दोस्तों, इस नरेशन के टॉपिक के अंदर मैंने जितनी एक्सरसाइज करवाई, मैं फिर से आपको हर बार एक ही बात बोलूंगा दोस्तों, आप मेहनत करें या ना करें, लेकिन मुझे आपके लिए मेहनत करनी है। और जब मैं कर रहा हूं तो आप क्यों नहीं? ठीक है, ये जितनी भी एक्सरसाइज है आपने पूरे के पूरे जितने भी मॉडल पेपर थे, मॉडल पेपर सारे के सारे मैंने करवाए। अब मेरा मकसद ये है कि उन सारे के सारे मॉडल पेपर्स के अंदर टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको एक एक सिंगल या दो दो वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवा सकूं, ताकि आपकी एग्जाम हो, उस एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले आप उन वीडियोज को देख लें और सारी की सारी जो ग्रामर से रिलेटेड आपकी समस्याएं हैं वो आपकी दूर हो जाए। अभी भी अगर आपको इतना कुछ पका पकाया मिल रहा है और इसको भी अगर आपकी खाने की हिम्मत नहीं है दोस्तों, तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, आपको बार बार इतना ज्यादा मैं सलाह देता हूं, एडवाइस करता हूं आपको कि जितना कुछ मैं आपको यहां पे प्रोवाइड करवाऊं उसको एज इट इज आप अपने दिमाग के अंदर स्टोर कर लेना। मैं वादे के साथ कहता हूं, कोई सिंगल स्टूडेंट भी जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो स्कूल के पर्पज से हो और चाहे अपने इस वीडियो के पर्पज से हो, जो स्टूडेंट मेरे से जुड़ा हुआ है, इंग्लिश के पेपर के अंदर अगर कोई भी स्टूडेंट 80 या 90% से नीचे रह जाए तो आकर के मुझे बोल देना, सर धोखा कर दिया हमारे साथ। ठीक है, जितना भी मैटर प्रोवाइड करवाता हूं वो बिल्कुल एकदम से सटीक है, कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं, कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं। जैसा आपको दिया जाए वैसा आप बस भरोसा कीजिएगा और अपनी नैया को पारे लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें। और हर रोज़ मैं आपको एक क्वेश्चन लास्ट में दे करके जाता हूं, ताकि आप उस क्वेश्चन का जो आंसर अगर आपको आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकें। लेकिन आप पता नहीं कमेंट करने में क्यों हिचकिचाते हैं, क्या शर्म आती है आपको, समझ में नहीं आती मुझे। तो एक क्वेश्चन आज का जो कि आपको कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर देना है वो किससे रिलेटेड, हमारे इसी नरेशन वाले चैप्टर से रिलेटेड वो क्वेश्चन देखिएगा किस तरीके का क्वेश्चन है, जिसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताइएगा। मैंने बोला माय मदर said to me, may you live a long life। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखते हैं कितने लोगों का कमेंट आ पाता है। मैं सोचूंगा कि अगर मान लो आपने ये जो क्वेश्चन का आंसर आपने दिया है तो वास्तव मेरा पढ़ाया हुआ सफल हो रहा है। और अगर आप क्वेश्चन नहीं दे पाते हैं इसका जो आंसर है ये, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कल मैं बताऊंगा इसका आंसर। आपको ये वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना दोस्तों। अगर अपना चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसे बहन भाई जो हमारे इस पिलानी क्षेत्र के आसपास रहने वाले हैं उनके लिए हमारा ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर आप जानते ही हैं, लाइफ लाइन ट्यूशन सेंटर, जो पिलानी में हीरो एजेंसी के जस्ट सामने है, वहाँ भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में।
तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत आनंद के साथ में अपने इन वीडियोज़ को देखते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।